जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के 9 चमत्कारी दिन घर में 5 चीज़ों में से एक चीज़ ला करके जरूर रखें। अगर 5 चीज़ ला करके रख सकते हैं तो 5 चीज़ ला करके रख सकते हैं। इससे लोग पुत्रवान और धनवान होते हैं। माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रों के 9 दिन विशेष ही लाभकारी और माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए आप उनकी आराधना करें। नवरात्रि विशेष रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। साल के 2 बड़े नवरात्रि होते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। हालांकि एक नवरात्रि कम हो गया है। चतुर्थ नवरात्रा तिथियां आगे पीछे होकर के कम हो गया है। इसलिए 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे और 13 तारीख की अष्टमी रहेगी। नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको घर में ला करके रखते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। साथ ही आप ये चीज ला करके माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। 5 चीजों के साथ साथ में मैंने माता दुर्गा के मंत्र भी इस वीडियो में बताए हैं। आप उन मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि की जब हम पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो उस समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि अमावस्या और भद्राकाल को छोड़ करके, राहु काल को छोड़ करके कलश स्थापना की जाती है। इस बार नवरात्रि पर जो पहला दिन है, ना अमावस्या है ना ही भद्राकाल है, सिर्फ राहु काल को छोड़ करके आप माता दुर्गा की आराधना करें। सुबह से ही पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। नवरात्रि वाले दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम स्नान करें। स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में एक चौकी तैयार करें, कलश की स्थापना करें और साथ ही जोत जलाकर, जोत साफ करके भी माता के सामने तैयार करके घी भर के रख दें। साथ ही फल, फूल माला, पान के पत्ते, नारियल, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें एक थाली में लगा करके रख दें। संकल्प करें कि हे मातेश्वरी, मैं नवरात्रि के 9 दिन पूजा करूंगा आपकी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कहकर के माता दुर्गा के सामने आप छोड़ दें, जल छोड़ें। उसके बाद में कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर सुपारी और सिक्का डालें। साथ ही उसके अंदर थोड़े से चावल और पुष्पमाला, फूल भी डालें। उसके ऊपर नारियल रखें, आम के पत्ते लगाएं, पान के पत्ते लगाएं, कलश पर मूली बांधें, स्वास्थक चिन्ह बनाएं। उसके बाद में माता की पूजा करें। नवरात्रि में यह चीजें लाने का विशेष महत्व है। अगर आप यह चीजें लाते हैं तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये चीजें इतनी प्रभावशाली, जिस घर में ये चीजें होती हैं वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आराधना करता है माता दुर्गा की और साथ ही घर में ये चीजें ला करके रखता है, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहला है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी पूजा वाली दुकान से मिल जाती है। आप यह ला करके रखें। नवरात्रि में आप ला करके रखें। पहले से सरसों के तेल में भिगो के रखें। उसके बाद में फिर किसी भी तांबे की डिब्बी में सिंदूर डाल करके आप इसको रखें और माता के मंत्रों का जाप करें। इसके सामने घी जोत जला करके। जिस घर में हत्ता जोड़ी होती है दोस्तों, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। उस घर के व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, हर परेशानियां दूर होती हैं। इसमें माता काली का वास माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, इस मंत्र का आप इसके सामने जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा देव्य नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा देव्य नमः। 5 चीजें माता के सामने रख करके प्रतिदिन इस मंत्र का आपको जाप करना है। दूसरी है पीली सरसों। प्रतिदिन माता की जब आराधना करें तो थोड़ी सी पीली सरसों आप माता के सामने रख दें। पीली सरसों को मंत्र जाप करने के बाद में घर में डालना चाहिए। घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। और थोड़ी सी सरसों आप बचा के रखें।
लास्ट में पीले कपड़े में सभी सामान के साथ बांध करके तिजोरी में रखें। जिस घर में पीली सरसों का डाली जाती है, छिड़काव लगाया जाता है दोस्तों, उस घर के अंदर कोई भी अशुभ शक्ति नहीं रुकती, सारी अशुभ शक्तियां भाग जाती हैं और स्वयं माता का पहरा रहता है। तो आप यह चीजें ला करके जरूर रखें। आप मंत्र जाप के बाद में पीली सरसों हत्था जोड़ी में डाल सकते हैं। तीसरी जो चीज है चमत्कारी चीज, वह है एकाक्षी नारियल, जिसे लघु नारियल भी बोलते हैं। एकाक्षी नारियल का विशेष प्रभाव है। पूजा वाली जब पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से एकाक्षी नारियल मिल जाता है, तो यह ला करके जरूर रखना चाहिए। एक कटोरी में चावल भरें और एकाक्षी नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके और इसे माता के सामने रखना चाहिए। इसका इतना प्रभाव है कि जिस घर में ये होता है उस घर में कोई कष्ट ही नहीं आता, स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप ये चीज ला करके जरूर रखें और ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, कोई ज्यादा कष्ट की जरूरत है, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। अगली जो चीज है वो है पीली कौड़ी। ये सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। पीली कौड़ी ये भी साथ में ला करके जरूर रखें नवरात्रि में। और पीली कौड़ी का प्रयोग एक भी होता है कि जिनको संतान नहीं हो रही है तो मंत्र जाप करने के बाद में आप पीले कपड़े में कमर में पीली कौड़ी बांध लें। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, उनको संतान प्राप्ति हो जाती है, धन प्राप्ति तो इससे होती है। तो आप ये चीज ला के रखें और हत्था जोड़ी में ही आप इनको डाल दें ला करके, और प्रतिदिन माता के मंत्रों का आप जाप करें। ये चीजें बहुत ही चमत्कारी हैं। अगला है नव दुर्गा की फोटो। जिस फोटो में माता के 9 रूप हों, जिस फोटो में माता के 9 रूप हों, उस फोटो को ला करके घर में जरूर रखना चाहिए। इसका विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो आप यह फोटो ला करके जरूर रखें। साथ ही दोस्तों नवरात्रि में 2 ऐसे मंत्र हैं जिनका बहुत ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इन चीजों को रख करके और इन 2 मंत्रों का जाप करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये इतने प्रभावशाली मंत्र हैं कि हर प्रकार की परेशानी व्याधा सब दूर हो जाती हैं। एक मंत्र मैंने पहले बताया आपको और 2 मंत्र ये हैं। तो पूरी नवरात्रि आपको माता दुर्गा के इन मंत्रों का जाप करना है। फिर देखना कैसे आपकी किस्मत बदलती है। जो चाहोगे वही मिलेगा। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।